और जागूने में वक्त है आज सुबह की ब्रेकिंग न्यूज का, जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में एलओसी के करीब अखनूर सेक्टर के बटाला में आतंकियों ने इंजीनियरिंग फोर्स के कैंप पर हमला कर दिया है। दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों के घायल होने की खबर भी आ रही है। खबर मिल रही है कि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ का। आसिफ, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे आतंकी हमले के बारे में? जी बिल्कुल, ये काफी सुबह कुछ हथियारबंद मिलिटेंट एलओसी पार करके एलओसी के पास में ही एक बट्टल गांव है सुंदरबनी राजौरी इलाके में। यहाँ इन्होंने जीआरईएफ जो इंजीनियरिंग विंग सेना का होता है उस कैंप पर हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ग्रेनेड करके, और कैंप के अंदर यहाँ इन्होंने दाखिल हो गए। और इस हमले में जो इनिशियल फायरिंग हो गई उसमें 3 जीआरईएफ के इंजीनियरिंग विंग जो सेना की है उसके जवान घायल हो गए। इसके तुरंत बाद फायरिंग लगातार होती रही। जो सेंट्री गार्ड थे उन्होंने मिलिटेंटों को एंगेज किया और इतनी देर में सेना की रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पर पहुंची है और मुठभेड़ लगातार यहाँ पर जारी है। और साथ ही अब पूरे इलाके में जितने भी सेना और फोर्सेस के कैंप है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। आसिफ, ये पता लग पाया कि कितने आतंकी हैं, और जरा इस लोकेशन के बारे में भी बताएं जहां जीआरएफ का ये कैंप है। देखिए, एलओसी के बिल्कुल पास में गांव है बट्टल विलेज जिसे कहा जाता है। ये नियंत्रण रेखा पार करने के बाद करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के इलाके में पड़ता है। और जिस प्रकार से मिलिटेंटों ने हमला किया है उससे यही फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट सीधा एलओसी पार करके घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे हैं और उनके पास पहले से ही टारगेट बना हुआ था इस कैंप को निशाना बनाने का। क्योंकि इंजीनियरिंग विंग है ये सेना की, तो यहाँ पर उतनी ज्यादा शायद सुरक्षा भी नहीं थी। इस वजह से ये मिलिटेंट कामयाब हो गए कैंप के अंदर घुसने में। और इनकी जो तादाद बताई जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 ये मिलिटेंट हो सकते हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। आपसे बड़ा सवाल इस तरह के आतंकी हमलों के बाद ये भी उठ रहा है कि बार बार आतंकी सेना के कैंपों पर हमला करते हैं और काफी अंदर तक घुस आते हैं, तो सुरक्षा में चूक कहां से हो रही है? जी बिल्कुल, आपका ये सही कहना है, क्योंकि बार बार इस तरह के हमले हो रहे हैं। इस पहले कई दिनों इसी तरह का हमला नगरोटा में भी हुआ था जो हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ जो मुख्य चूक नजर आती है वो जो कैंप के इर्द सुरक्षा होती है वहां पे नजर आती है, क्योंकि उसी के चलते जो मिलिटेंट है वो कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि इस चूक को दुरुस्त करने की पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी चूक जरूर है। जी आसिफ, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पूरी घटना पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली